Hi everyone. Today we will discuss the structure of an anther. Anther is a part of stamen and it is bilobed, diathecous and tetrasporangiate in structure according to NCERT. तो समझ लीजिए आप ये जो है ये एंथर है। एंथर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, मैंने ऊपर ऊपर से बनाया है। एंथर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है और इसमें जो ये जो एक जो मतलब मान लो मैं ये मोड़ देती हूँ तो ये जो इतना है ये एक लोब है और फिर ये जो इधर वाला है ये दूसरा लोब है। तो सिंस इसके पास दो लोब्स हैं इसीलिए इसको बाई लोब्ड कहा जाता है। इसलिए एंथर का स्ट्रक्चर होता है ट्रांसवर्स सेक्शन है तो ये बाई लोब्ड इन स्ट्रक्चर होता है। और जो ये कॉर्नर पे है हर एक लोब में दोनों कॉर्नर पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जिसके ग्रुप को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं और उसी से आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनता है। तो इन चारों को बोला जाता है, इन चारों को देख के इस स्ट्रक्चर को टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। यानी कि अगर मैं इसको मोड़ दूं और खोल दूं तो इस हिसाब से ये बाइलोब्ड हुआ और सिंस 4 माइक्रोस्पोर है तो टेट्रास्पोरेंजिएट और एक लोब में एक थीका होता है तो इसीलिए इसके पास एक थीका और इसके पास एक थीका, उस हिसाब से ये डाइथीकस हुआ या फिर बाइथीकस। डाई और बाई दोनों का मतलब दो ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो एंथर का आप लोगों ने डायग्राम समझ लिया। के पास एक लोब, दो लोब होते हैं इसलिए बाइलोब्ड, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट और एक लोब में एक थेका होता है इसीलिए डाइथेकस। थेका का मतलब होता है लेयर। This is the structure of anther. Next video we will discuss the structure of a microsporangia. Thank you.